इस रूम हीटर को जो मैं बनाकर दिखाऊंगा इससे आपका बिजली भी बचेगा। तो यहाँ पर आप टेम्परेचर देख सकते हैं 37.9 हो चुका है, अभी 38 हो चुका है। काफ़ी फास्ट इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 40 पहुँच गया है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर हीट निकल रहा है। काफ़ी अच्छा एक रूम हीटर है, आप आसानी से घर पे बनाकर इसे यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो पे मैं आपको इसी रूम हीटर को बनाकर दिखाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। तो फिर चलिए इस रूम हीटर को बना लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इस तरीके का एक पीवीसी पाइप ले लेना है। इस पाइप का जो इस साइड का राउंड का डायामीटर है ये 110 mm है और इस पाइप में आपको एक 10 इंच पे मार्क लगाना होगा और उसके बाद इस पाइप को अच्छे से कटिंग कर लेना होगा। तो यहाँ पर मैं हैक्सा ब्लेड की मदद से अच्छे से राउंड करके कटिंग कर ले रहा हूँ। कुछ आपको भी इसी तरीके से इस पाइप को आराम से कटिंग कर लेना होगा। तो यहाँ पर कटिंग हो चुका है, अब इसको अच्छे से फिनिशिंग करना होगा। तो सैंड पेपर के ऊपर इस कटिंग किया हुआ पीस को मैं घिस दे रहा हूँ अच्छे से। तो कुछ इस तरीके से आपको घिस लेना होगा और अच्छे से इसको फिनिशिंग कर लेना होगा। अब इस पीस के ऊपर एक सीधा लाइन खींच देना होगा। दोनों साइड 1-1 इंच छोड़ देना है, इस साइड और उस साइड छोड़ देना है और उसके बाद सेंटर में आपको लाइन खींच देना है और उसके बाद इस लाइन का एक एंड पॉइंट पे आपको इस तरीके से टेप पकड़ के 15 सेंटीमीटर पे मार्क लगाकर इस तरीके से मार्क लगाना होगा और एक सीधा लाइन खींच देना है इस तरीके से राउंड करके, हाफ राउंड करके। और उसके बाद सेम दूसरे साइड पे भी आपको उसी तरीके से टेप पकड़ के 15 सेंटीमीटर पे मार्क लगा देना है और सेम उसी तरीके से आपको इधर भी राउंड करके मार्क कर देना है। अब इन दोनों मार्किंग के एंड पॉइंट पे आपको सीधा करके इस तरीके से लाइन खींच देना है। अब इस पाइप का ये वाला हिस्सा जो हमें इसको काट कर हटाना होगा। तो यहाँ पर मैं काटने के लिए मशीन का यूज कर रहा हूँ, आप चाहे तो हैक्सा ब्लेड से भी इसे आसानी से काट सकते हैं। तो फटाफट मैं इसे काट लेता हूं, तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दो और आपको कुछ पूछना है तो हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो या फिर हमारा इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके पूछ सकते हो। तो ये रहा हमारा इंस्टाग्राम आईडी, फॉलो कर लेना और मैसेज करना, मैं उस मैसेज का रिप्लाई जरूर करूंगा। यहाँ पर आप अगर इस मशीन से कटिंग करते हैं तो आपको थोड़ा ध्यान से सेफ्टी के साथ काम करना होगा, नहीं तो ये मशीन जो है काफी खतरनाक मशीन है, हाथ आपका कट सकता है। तो यहाँ पर ध्यान से आपको कटिंग करना होगा। तो यहाँ पर फाइनली मैं इसे कटिंग कर दिया हूँ। अब इसको थोड़ा साफ सफाई कर लेता हूँ। तो फाइनली मैं यहाँ पर इस पाइप को अच्छे से क्लीन कर लिया हूँ। अब गाइज एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये पाइप जो है टेबल के ऊपर इस तरीके से हिल डुल रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पर ये 2 पीस ले लिया हूँ पीवीसी शीट का। अब इस पीस को पाइप के इस जगह पर मैं लगाने वाला हूँ। तो इस पीस को अभी थोड़ा कटिंग करना पड़ेगा राउंड करके पाइप के हिसाब से। तो कुछ इस तरीके से पाइप को रखना होगा और राउंड करके मार्क लगा देना होगा इस पीस के ऊपर और इसे आपको राउंड करके कटिंग कर लेना होगा। तो मैं फटाफट इसको कटर के मदद से बिल्कुल राउंड करके कटिंग कर लेता हूं। तो आपको भी कुछ इसी तरीके से इसे कटिंग कर लेना है। लेकिन गाइज यहाँ पर मैं कटिंग तो किया हूं, उतना अच्छे से कटिंग नहीं हुआ है राउंड करके, तो यहाँ पर अच्छे से बैठ नहीं रहा था। तो उसके लिए यहाँ पर मैं सैंड पेपर इस पाइप के ऊपर लपेट दिया हूँ और उसके बाद इस पीस को क्या करूँगा, कुछ इस तरीके से आपको घिस लेना है। तो इससे क्या होगा कि बिल्कुल परफेक्ट इसका राउंड बन जाएगा। तो इस पाइप के ऊपर अच्छे से इस तरीके से ये फिक्स बैठ जाएगा। तो सुपर ग्लू के मदद से अच्छे से यहाँ पर मैं चिपका देता हूँ। दोनों पीस को बिल्कुल बराबर करके आपको चिपकाना होगा, बिल्कुल भी यहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा नहीं चिपकाना है, नहीं तो आपका ये परफेक्ट नहीं बैठेगा टेबल पर। तो कुछ इस तरीके से आपको दोनों को चिपकाना होगा और इस तरीके से देख सकते हैं काफी अच्छे से ये टेबल पर अच्छे से बैठ रहा है। इसके बाद गाइस इस पाइप को पूरा हीट प्रूफ बनाना होगा आपको। तो उसके लिए यहाँ पर मैं लकड़ी का छोटा छोटा पीस कटिंग कर लिया हूँ। अब इस पीस को क्या करना होगा, आपको इस पाइप के अंदर इस तरीके से चिपका देना होगा। थोड़ा थोड़ा दूरी पे आपको चिपकाना होगा। तो मैं यहाँ पर सुपर ग्लू से इसे चिपका दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं ये जो लकड़ी का पीस यूज कर रहा हूँ छोटा छोटा, इस लकड़ी का पीस का जो थिकनेस है वो लगभग 5 mm है, उससे ज्यादा आपको नहीं लेना है। तो कुछ इसी तरीके से पाइप का अंदर एक एक करके लकड़ी का पीस को आपको चिपका देना होगा बढ़िया से। मैं आपको वीडियो पर एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से दिखाता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। तो फाइनली सभी लकड़ी के पीस को चिपकाने के बाद इसका डिजाइन कुछ इस तरीके का आपको दिखाई दे रहा है। अब गाइस हमें लेना है एक एल्युमिनियम का सीट। ये सीट काफी पतला है और ये मैं लोकल मार्केट से परचेस किया हूँ, 10 रुपए का स्क्वायर फुट मुझे मिला। मैं एक बड़ा साइज का सीट खरीद कर लेके आया हूँ, उसमें से 36 बाई 23 सेंटीमीटर का एक पीस कटिंग कर लिया हूँ और इस पीस को आपको रोल करना होगा और इस पाइप के अंदर डालना होगा। तो यहाँ पर मैं एक स्प्रे पेंट का डिब्बा ले लिया हूँ और इस सीट के ऊपर कुछ इस तरीके से रख के आपको पूरा राउंड करके इस तरीके से सीट को रोल कर देना होगा। यहाँ पर आपको धीरे धीरे करके रोल करना होगा। तो देख सकते हैं पूरा मैं रोल कर दिया हूँ इसको। अब क्या करना होगा, इस रोल को इस पाइप के अंदर डाल देना है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा डालने में प्रॉब्लम होगा क्योंकि ये जो लकड़ी का मैं पीस लगाया हूँ उसमें बार बार अटक जाएगा। तो धीरे धीरे करके आपको इस तरीके से डाल देना होगा बराबर करके। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस साइड से थोड़ा अंदर है और इस साइड से भी थोड़ा अंदर है, मतलब सीट को थोड़ा सा छोटा साइज को आपको कटिंग करना होगा पाइप के हिसाब से। अब गाइस इस ग्रुप को कटिंग करना होगा। तो यहाँ पर मैं फटाफट मार्कर से मार्किंग कर ले रहा हूँ, तो अच्छे से यहाँ पर मैं काट पाऊंगा इसको।
तो यहाँ पर आपको बाहर निकालना होगा कुछ इस तरीके से, और उसके बाद इस मार्किंग के हिसाब से आपको कटिंग कर लेना होगा। तो कैंची की मदद से मैं फटाफट इसे कटिंग कर लेता हूँ। गाइज आप सभी का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि भाई अपना सेटअप टूर कराओ, सेटअप टूर कराओ। तो बहुत जल्द मैं सेटअप टूर का वीडियो लाऊंगा। वो वीडियो आपको टेक्निकल IND ब्लॉग चैनल पर देखने को मिलेगा। तो अभी तक आपने टेक्निकल IND ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लेना। ब्लॉग चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये एल्युमिनियम सीट को अच्छे से कटिंग कर लिया हूँ। अब इस सीट को मैं दोबारा फिर से सेम उसी तरीके से अंदर डाल देता हूँ। यहाँ पर आपको आराम से इस तरीके से डाल देना होगा। और उसके बाद इस सीट का जो ये जॉइंट पॉइंट है, इस जॉइंट को आपको स्क्रू के मदद से अच्छे से टाइट करना होगा। तो मैं यहाँ पर स्क्रू लगाने के लिए एक पहले छोटा सा होल कर दे रहा हूँ ताकि अच्छे से यहाँ पर स्क्रू में टाइट कर पाऊँ। तो ड्रिल मशीन से मैं फटाफट होल कर दे रहा हूँ और उसके बाद एक छोटा सा स्क्रू लगाकर इसको अच्छे से यहाँ पर टाइट कर दे रहा हूँ ताकि बाद में हमारा ये सीट बाहर की तरफ ना निकले। तो यहाँ पर अच्छे से आपको टाइट कर देना होगा स्क्रू से। तो यहाँ पर दोनों स्क्रू लगाकर मैं जॉइंट को टाइट कर दिया हूँ। दोनों साइड पे आपको स्क्रू लगाकर टाइट करना होगा इस सीट को। अब इसके दोनों साइड का ढक्कन लगाकर कवर करना पड़ेगा ताकि हमारा हीट बाहर की तरफ ना आए। तो उसके लिए यहाँ पर मैं एल्युमिनियम राउंड का यहाँ पर मेजरमेंट ले लिया हूँ कंपास से, और उसके बाद दूसरा एक एल्युमिनियम सीट के ऊपर इस तरीके से मैं राउंड करके मार्किंग लगा दे रहा हूँ। अब कंपास को थोड़ा सा बढ़ाकर और एक इसके ऊपर मार्किंग करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको मार्किंग कर लेना होगा और उसके बाद कैंची की मदद से इसको राउंड करके कटिंग कर लेना है। तो फटाफट मैं इसे काट लेता हूँ। काफी अच्छे से यहाँ पर कटिंग हो जाएगा क्योंकि ये एल्युमिनियम का सीट है, बहुत ही नरम होता है एल्युमिनियम, आसानी से इसको आप काट सकते हो। तो फटाफट मैं इसको कटिंग कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको राउंड करके कटिंग कर लेना है और एक बार देख लेना है अच्छे से ये कटिंग हुआ है। और उसके बाद क्या करना होगा, ये जो अंदर वाला जो मार्किंग है उसके बराबर का आपको ये छोटा छोटा करके कट लगाना होगा। यहाँ पर आपको छोटा छोटा करके बिल्कुल एक इक्वल टाइप का बराबर करके आपको हर एक छोटा छोटा पीस कटिंग कर लेना है। तो देख सकते हैं इस तरीके से आपको कटिंग करना होगा। और उसके बाद क्या करना होगा, ये जो कटिंग किया हुआ छोटा छोटा पीस है इसको आपको मोड़ लेना है कुछ इस तरीके से हाथ से। काफ़ी नरम है, आराम से ये मुड़ जाएगा। तो धीरे धीरे करके आपको मोड़ लेना है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल ये मुड़ चुका है, एकदम ये कटोरी टाइप का बन चुका है। सेम इसी तरीके का आपको एक दूसरा पीस भी तैयार कर लेना है क्योंकि हमें दोनों साइड को कवर करना होगा। तो यहाँ पर मैं दोनों साइड को एक बार लगाकर चेक कर लेता हूँ। दोनों ढक्कन को आपको थोड़ा टाइट ही रखना है क्योंकि ये बाद में हमारा खुल सकता है। तो इसके लिए आपको टाइट करके यहाँ पर लगाना होगा। तो देख सकते हैं दोनों साइड का मैं ढक्कन लगा दिया हूँ। अब गाइज यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो एल्युमिनियम सीट है ये PVC सीट में कहीं पर भी टच नहीं है। लकड़ी से जो है थोड़ा सा गैप बना हुआ है चारों ओर, तो इसके वजह से PVC पाइप पर बिल्कुल भी हीट नहीं लगेगा। अब इस पर हीटिंग एलिमेंट लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर मैं सोल्डरिंग आयरन कॉयल ले लिया हूँ। इसे मैं लोकल मार्केट से परचेस किया हूँ। आपको अगर नहीं मिलता है लोकल मार्केट पे तो आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, वहां से जाकर बिजली बाय कर सकते हैं। ये एक रॉड 25 वाट का है। तो मैं यहाँ पर टोटल 8 रॉड ले लिया हूँ। इस 8 कॉइल को मिलाकर आपका यहाँ पर टोटल 200 वाट बनेगा। मेरा सजेस्ट है कि आप इसे ऑनलाइन परचेस ना करके लोकल मार्केट से ही परचेस करें क्योंकि काफी ज्यादा कम पैसे में आपको मिलेगा। 8 कॉइल में से यहाँ पर आपको 4 कॉइल ले लेना है और ये जो दोनों साइड का ढक्कन बनाया था उसका एक ढक्कन पे आपको 4 कॉइल को सीधा करके इस तरीके से लगा देना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर आपको होल करना पड़ेगा। तो फटाफट मैं यहाँ पर एक एक करके होल कर दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर फटाफट होल करने के लिए ड्रिल मशीन का यूज कर रहा हूँ। आप चाहे तो किसी भी नोकीली चीज से इसको होल कर सकते हैं क्योंकि ये एल्युमिनियम का सीट है, काफी आसानी से होल हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी तरीके से 4 होल कर लेना है और उसके बाद एक एक कॉइल को कुछ इस तरीके से यहाँ पर फिट कर देना होगा। और उसके बाद क्या करना होगा, आपको थोड़ा थोड़ा करके सुपर ग्लू यहाँ पर डाल देना होगा। गाइस यहाँ पर सुपर ग्लू बिल्कुल भी नहीं चलेगा क्योंकि हीट काफी ज्यादा होगा। तो उसके लिए यहाँ पर परमानेंट सॉल्यूशन है ये एमसील। ये एक पैकेट आपको 10 रुपए में मिलेगा और इसके अंदर से 2 पैकेट निकलेगा। दोनों को आपको आपस में कुछ इस तरीके से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ब्लैक कलर का इसका कलर आ चुका है। अब इसे कॉइल के बैक साइड पर आपको अच्छे से कुछ इस तरीके से चिपका देना होगा बढ़िया से। अब यहाँ पर काफी ज्यादा हीट होने पर भी ये एमसील नहीं निकलेगा क्योंकि ये एमसील हीट प्रूफ है और यहाँ पर हर एक कॉइल जो है काफी अच्छे से फिक्स रहेगा। तो यहाँ पर बढ़िया से हर एक कॉइल को चिपका देना होगा कुछ इस तरीके से। अभी इसको सूखने के लिए मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ। लगभग 7 घंटे के बाद ये एमसील काफी अच्छे से सूख चुका है और इसी तरीके से आपको दूसरा ढक्कन पर भी ये 4 कॉइल को लगाकर फिक्स कर लेना होगा। अब इन दोनों ढक्कन को दोनों साइड से डाल देना होगा। तो फटाफट से मैं इन दोनों ढक्कन को अच्छे से यहाँ पर लगा देता हूँ। पहले जैसे ये टाइट से लगा हुआ था उसी तरीके से इन दोनों ढक्कन को आपको टाइट करके लगा देना होगा और ये रॉड को बिल्कुल सीधा सीधा करके आपको लगाना होगा यहाँ पर। तो देख सकते हैं काफी अच्छे से फिक्स बैठ चुका है।
अब गाइज यहाँ पर हमें एक ये इस तरीके का एक कूलिंग फैन लगाना होगा। ये ब्लोअर के जैसा काम करेगा। इस जगह पर इसे लगाऊंगा, यहाँ से आपका ठंडा हवा जो है हीटर के अंदर डालेगा और गर्म हवा बाहर की तरफ निकलेगा। फैन को यहाँ पर फिक्स करने के लिए आपको यहाँ पर फैन के हिसाब से एक होल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं ड्रिल मशीन से छोटा छोटा होल करके इसको काट रहा हूँ। तो कुछ इसी तरीके से आपको एक होल कर लेना होगा और उसके बाद आपको इस फैन को यहाँ पर इस तरीके से फिक्स कर देना होगा। आप यहाँ पर अपने हिसाब से कोई से भी छोटे साइज का फैन यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस फैन को मैं यहाँ पर एमसील के मदद से फिक्स करूंगा। तो फटाफट मैं इस फैन के इस साइड पे एमसील लगा देता हूं और उसके बाद अच्छे से यहाँ पर चिपका दूंगा। यहाँ पर आपको सिर्फ एमसील ही यूज करना है, दूसरा कोई ग्लू वगैरह से इसको चिपकाएंगे तो बाद में ये हीट की वजह से खुल सकता है। तो यहाँ पर आप एमसील से ही इसे चिपकाएं। तो यहाँ पर ये फैन का एमसील काफी अच्छे से सूख चुका है। अब यहाँ पर सभी हीटिंग एलिमेंट का कनेक्शन हमें करना होगा। यहाँ पर इस साइड का सबसे पहले कनेक्शन कर लेता हूँ। यहाँ पर सभी कॉइल को आपको क्या करना होगा, आपस में सभी कॉइल को एक साथ पैरेलल में जोड़ना होगा। 2 वायर आपको यहाँ पर लगाना होगा। एक वायर पे एक साइड का कनेक्शन कर देना है और दूसरा वायर पे सभी का एक साइड का कनेक्शन कर देना होगा। कुछ इसी तरीके से आपको पैरेलल में कनेक्शन कर देना है और दूसरा साइड पे आपको सेम उसी तरीके से चारों का कनेक्शन एक साथ कर देना होगा। अब गाइस इस तरीके का 2 वायर ले लेना है। ये दोनों कॉइल को आपस में कनेक्शन करने के लिए ये जो वायर है ये हीट की वजह से खराब हो सकता है। तो इसके लिए आपको ये फाइबर स्लिप के अंदर डाल देना होगा। कुछ इस तरीके से वायर को पूरा कवर कर देना है। यहाँ पर जो आप गैप देख रहे हैं इस गैप से आपको पूरा वायर को डाल देना है, बिल्कुल आर पार कर देना है। उस साइड से आपका वायर को निकाल लेना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, इस साइड का जो कॉइल का दोनों टर्मिनल है उसमें आपको दोनों वायर को सोल्डिंग कर देना है। इस वायर के दूसरा सिरा को आपको अपोजिट साइड के कॉइल के दोनों टर्मिनल पे आपको सोल्डिंग कर देना है। तो यहाँ पर पूरा कॉइल का जो हमारा कनेक्शन है ये बिल्कुल पैरेलल में पूरा कनेक्शन हो चुका है। हम यहाँ पर अब इस फैन को चलाने के लिए हमें 5 वोल्ट का जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक 5 वोल्ट एडेप्टर ले लिया हूँ। अब इस एडेप्टर का 220 वोल्ट का जो वायर है हीटिंग एलिमेंट का दोनों पॉइंट पर सोल्डिंग कर देना है इस तरीके से। अब एडेप्टर का 5 वोल्ट आउटपुट वायर के साथ फैन का वायर को कनेक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फैन का जो नेगेटिव वायर है एडेप्टर का नेगेटिव वायर पर सोल्डिंग कर दिया हूँ और उसके बाद यहाँ पर हीट सिंक लगाकर इस जॉइंट को कवर कर दे रहा हूँ। और बाकी इन दोनों वायर के बीच में हमें एक स्विच लगाना पड़ेगा ताकि हम ऑन ऑफ कर सके इस फैन को। लेकिन उससे पहले हमें इसका कवर लगाना पड़ेगा इस साइड का। तो यहाँ पर मैं ये कवर कटिंग कर लिया हूँ और उसके बाद यहाँ पर लगाऊंगा। तो यहाँ पर कवर में एक होल कर दिया हूँ फैन के लिए और स्विच को लगाने के लिए यहाँ पर होल किया हूँ। तो स्विच को फटाफट यहाँ पर फिट कर दिया हूँ और उसके बाद इस स्विच के साथ वायर को कनेक्शन कर दे रहा हूँ। आपको यहाँ पर इस फैन का जो कनेक्शन है उसे आपको नेगेटिव पॉजिटिव देखकर करना होगा, नहीं तो फैन आपका उल्टा भी घूम सकता है। तो इस तरीके से आपको कवर को फिट कर देना है यहाँ पर और सुपर ग्लू से चिपका देना है। तो फटाफट मैं यहाँ पर अच्छे से इस तरीके से चिपका देता हूँ। तो इस साइड का पूरा कनेक्शन हो चुका है। अब दूसरे साइड पे हमें कनेक्शन करना होगा। तो इस साइड पे हमें एसी पावर कॉर्ड लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इस जगह से एसी पावर कॉर्ड को डालूंगा अंदर। तो यहाँ पर एक होल कर दे रहा हूँ फटाफट। तो आपको भी यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक होल कर लेना है और एसी पावर कॉर्ड को आपको इस तरीके से डाल देना है। और यहाँ पर ये एसी पावर कॉर्ड को आपको ये गांठ लगा देना है ताकि ये वायर बाहर की तरफ ना निकले। अब ये वायर कितना भी बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये नहीं निकलेगा। तो अब इस दोनों वायर में से एक वायर को आपको डायरेक्ट हीटिंग कॉइल के किसी भी एक पॉइंट पर सोल्डिंग करना होगा। अब दूसरा एक छोटा सा वायर का टुकड़ा लेना है, अब दूसरा पॉइंट पर सोल्डिंग कर देना है। अब इन दोनों वायर के बीच में एक स्विच लगाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर एक एसी इंडिकेटर लगाऊंगा। तो यहाँ पर एक आपको होल करना पड़ेगा। तो फटाफट मैं यहाँ पर ड्रिल मशीन से इसे होल कर दे रहा हूँ यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से एक छोटा साइज का होल कर लेना है और उसके बाद इस एलईडी को यहाँ पर लगा लेना होगा। अब इसे यहाँ पर परमानेंट फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा सुपर ग्लू डाल दे रहा हूँ। काफी अच्छे से ये चिपक चुका है। अब यहाँ पर कनेक्शन भी काफी सिंपल है। दोनों वायर को आपको किसी भी हीटिंग कॉइल के दोनों टर्मिनल पे यहाँ पर सोल्डिंग कर देना है। जैसे ही हीटिंग कॉइल पे पावर सप्लाई आएगा तो ये एलईडी ग्लो करेगा। अब यहाँ पर ये एसी पावर कॉर्ड के बीच में हमें स्विच लगाना बाकी था। तो उससे पहले आपको राउंड करके इस साइड का कवर काट लेना है और कवर के साइड में आपको इस स्विच को लगाने के लिए ग्रुप काटना है और स्विच को इस तरीके से लगाने के बाद आपको वायर के साथ कनेक्शन कर देना है। काफी सिंपल है यहाँ पर कनेक्शन करना। और उसके बाद स्विच का जो जॉइंट है यहाँ पर आपको टेप के मदद से इस जॉइंट को कवर कर देना है। अब इस ढक्कन को लगाने से पहले आपको एक बार हर जॉइंट को देख लेना है, कहीं पर आपका कोई भी जॉइंट छूटा तो नहीं है। अच्छे से चेकिंग करने के बाद इस कवर को लगाकर यहाँ पर सुपर ग्लू से चिपका देना है। तो यहाँ तक गाइस हमारा ये रूम हीटर 20% तैयार हो चुका है। अब इसका आगे में हम जाली लगाएंगे, नहीं तो हाथ वगैरह डालने पर जल सकता है। ये जाली मैं लोकल मार्केट से 15 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से परचेस किया हूँ। अब इस जाली को इस जगह पर फिट करने के लिए हमें थोड़ा कटिंग करना पड़ेगा। तो मैं अपने हिसाब से यहाँ पर मेजरमेंट कर लिया हूँ और इस जाली को काट दे रहा हूँ। तो आपको भी थोड़ा सा बड़े साइज का जाली काट के इसके अंदर डालना होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान से अपने हिसाब से इसको काटना होगा। तो मैं यहाँ पर जाली को कटिंग कर लिया हूँ और उसके बाद इसके अंदर डाल दूंगा।
तो कुछ इस तरीके से आराम से थोड़ा सा दबाकर इस जाली को अंदर डाल देता हूँ। थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, यहाँ पर धीरे धीरे करने पर ये काफी अच्छे से यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। तो देख सकते हैं काफी अच्छे से इस जाली को मैं अंदर डाल दिया हूँ। अब जो है इसका लुक काफी कमाल का लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं इसे मार्केट से खरीद कर लेके आया हूँ। तो फाइनली चलिए अब इस रूम हीटर को चालू करके देखते हैं। तो फटाफट से मैं ये 220 वोल्ट पावर सप्लाई का बोर्ड में यहाँ पर कॉर्ड को लगा दिया हूँ। अब जैसे मैं इस स्विच को ऑन करता हूँ तो देख सकते हैं एलईडी जल रहा है, मतलब ये हीट होना स्टार्ट हो चुका है। अब पूरा एलिमेंट जो है धीरे धीरे हीट होगा। अब इस फैन को हम बाद में चलाएंगे। सभी हीटिंग एलिमेंट जब पूरा हीट हो जाएगा, पूरा रेड कलर हो जाएगा, उसके बाद हम फैन चलाएंगे। तो अभी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लगभग 1 से 2 मिनट टाइम लगेगा पूरा हीट होने में। आपको यहाँ पर कलर भी नजर आ रहा है सभी एलिमेंट का, तो देख सकते हैं ब्लैक कलर हो चुका है। अब धीरे धीरे रेड होना स्टार्ट हो चुका है। सभी हीटिंग एलिमेंट जब पूरी तरीके से ग्लो करेगा तब जाके हम इस फैन को चलाएंगे। अभी थोड़ा सा रुक जाते हैं, पूरी तरीके से इसको हीट होने देते हैं, उसके बाद इसका फैन चालू करेंगे। तो देख सकते हैं इसका रॉड जो है पूरी तरीके से लाल होना स्टार्ट हो चुका है और इसका हीट जो है थोड़ा थोड़ा बाहर आना स्टार्ट हो चुका है। अब इस फैन को हम चलाएंगे। तो इस तरीके से मैं फैन को ऑन कर दिया हूँ। अब इसमें से गर्म हवा बाहर की तरफ फेंक रहा है, मेरे हाथ में पूरा गर्म लग रहा है। गाइज आपको यहाँ पर कैमरे पे पता ही नहीं चलेगा इसका टेम्परेचर कितना है, तो मैं यहाँ पर आपको डिजिटल थर्मोमीटर से इसका टेम्परेचर चेक कराऊंगा। तो जैसे ही मैं रूम हीटर के पास इसका सेंसर लेके गया हूँ तो देख सकते हैं धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। गाइज यहाँ पर ये रूम हीटर में जो हम एलईडी इंडिकेटर लगाया हुआ है वो जो है उसका लाइट जो है जल रहा है, बुझ रहा है, ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन ये कैमरे की वजह से ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ जल रहा है, ये ऐसा ऑन ऑफ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आप टेम्परेचर देख सकते हैं 37.9 हो चुका है, अभी 38 हो चुका है। काफ़ी फास्ट इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 40 पहुँच गया है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर हीट निकल रहा है। काफ़ी अच्छा एक रूम हीटर है, आप आसानी से घर पे बनाकर इसे यूज़ कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा बिजली बचाएगा क्योंकि ये सिर्फ 200 वाट है, काफ़ी कम बिजली में ये चलता है। यहाँ पर सभी हीटिंग एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा हीट हो चुका है। तो फटाफट मैं आपको लाइट बंद करके थोड़ा इसका नज़ारा दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ज़्यादा रेड हो चुका है और ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो यार गाइस ये रूम हीटर आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना।